नमस्कार, फ्लैट्सकार्ट में आपका स्वागत है। आज हम इंदौर के प्रॉपर्टी मार्केट की एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जहां ऊपर से तो सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा है, पर अंदर की कहानी वो कुछ और ही इशारा कर रही है। और यही वो सवाल है जो आज सबकी जुबान पर है। एक तरफ तो प्रॉपर्टी के दाम आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ बाजार में एक अजीब सी खामोशी है। तो आखिर चल क्या रहा है? चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सिर्फ हेडलाइन से आगे बढ़कर असलियत की तह तक जाना होगा। देखिए, पहली नज़र में तो इंदौर का रियल एस्टेट मार्केट काफी मजबूत लगता है। हर तरफ बढ़ी हुई कीमतों की ही चर्चा है। लेकिन जब हम पर्दों को हटाकर देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर सामने आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे जरूरी होते हैं सबूत, और हमारे लिए वो सबूत हैं आंकड़े। हमारी ये पड़ताल किसी अटकल पर नहीं बल्कि फ्लैट्सकार्ट के ठोस डेटा एनालिसिस पर आधारित है। और इस जांच में जो पहला और सबसे बड़ा सुराग हमें मिला वो है प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के आंकड़ों में आई एक बड़ी गिरावट। ये बाजार के रुकने का सबसे साफ संकेत है। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है। पिछली तिमाही और मौजूदा तिमाही के रजिस्ट्रेशन की अगर हम तुलना करें तो साफ दिखता है कि ग्राफ कितना नीचे आ गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि कम सौदे हो रहे हैं और बाजार की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। हमारा दूसरा सुराग है नए खरीदारों की पूछताछ में आई भारी कमी। मतलब सिर्फ सौदे ही कम नहीं हुए हैं बल्कि बाजार में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों की संख्या भी घट गई है। तो ये तो साफ है कि बाजार में सुस्ती आ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं का वहीं है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? हमारी पड़ताल में जो मुख्य संदिग्ध सामने आया है वो है प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतें। यही वो वजह है जिसने पूरे बाजार के समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये पूरी कहानी खुद बयां करती है। पिछले सिर्फ 18 महीनों में कीमतें किस तेजी से ऊपर गई हैं। ये कोई सामान्य उछाल नहीं था और इसी ने मौजूदा हालात की नींव रखी है। और ये स्लाइड प्रॉब्लम की जड़ को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ है खरीदारों का बजट जो लगभग वैसा ही है और दूसरी तरफ है प्रॉपर्टी की कीमतें जो रॉकेट की तरह ऊपर चली गई हैं। यही बढ़ता हुआ अंतर है जिसने बाजार को रोक दिया है। तो इस अफोर्डेबिलिटी गैप का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा गतिरोध, एक ऐसा डेडलॉक जहां खरीदार और विक्रेता दोनों ही अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं है। जैसा कि फ्लैट्सकार्ट की रिपोर्ट कहती है, बाजार एक सुधार का इंतजार कर रहा है। ये एक लाइन पूरे बाजार की भावना को बता देती है। हर कोई बस इंतजार कर रहा है कि दूसरा पक्ष पहले कोई कदम उठाए। तो ये गतिरोध बना क्यों हुआ है? क्योंकि विक्रेताओं को अब भी ऊंची कीमतों की उम्मीद है, जबकि खरीदार वो बढ़ी हुई ईएमआई और अनिश्चितता के कारण काफी सतर्क हो गए हैं। नतीजा एक देखो और इंतजार करो वाला माहौल बन गया है। तो एनालिसिस तो हो गया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस नए दौर में, इस न्यू नॉर्मल में एक घर खरीदार को क्या करना चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे जरूरी बात ये समझना है कि बाजार की सुस्ती को एक बुरी खबर की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक समझदार और जानकार खरीदार के लिए ये सही रणनीति बनाने का एक बेहतरीन मौका हो सकता है। तो यहाँ एक सिंपल 3 चरणीय रणनीति है। सबसे पहले आज की हकीकत के हिसाब से बजट को फिर से देखना होगा। दूसरा, उन नए उभरते इलाकों को देखना होगा जहां अभी भी अच्छी डील मिल सकती है। और तीसरा और सबसे जरूरी, कोई भी फैसला लेने से पहले फ्लैट्सकार्ट के डेटा का इस्तेमाल करें ताकि सबसे सही और सटीक जानकारी हाथ में हो। तो अंत में ये सवाल उठता है, क्या इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में आई ये सुस्ती असल में एक संकट है या फिर ये समझदार लोगों के लिए एक छिपा हुआ अवसर है? इंदौर के प्रॉपर्टी मार्केट की इस पहेली को सुलझाने में अगर मदद मिली हो और ऐसी ही और इनसाइट्स में दिलचस्पी है तो फ्लैट्सकार्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और एक जरूरी बात ध्यान में रखें कि ये पूरा विश्लेषण फ्लैट्सकार्ट के रियल टाइम डेटा पर आधारित है और बाजार की स्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं।